गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आ रहा हूँ ऑन इनकम टैक्स, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो फाइलिंग है वो बिल्कुल सही हो रही है और हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जो हम डिडक्शन कर रहे हैं अपने आईटीआर्स में वो एकदम परफेक्ट हो। राइट। सो मैं अपनी जो लेक्चर्स हैं, जो अपनी वीडियोस हैं, स्टार्ट करूँगा फ्रॉम डिडक्शंस, जिसको हम चैप्टर 6A का नाम देते हैं इनकम टैक्स में। डिडक्शंस हम क्लेम करते हैं रिटर्न फाइल करते हुए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, कुछ ना कुछ डिडक्शन सबके लिए अलाउ होती है इनकम टैक्स में। तो हमारा मेन फोकस रहेगा डिडक्शंस को समझना, जिससे कि हम रिटर्न्स में सही तरह के डिडक्शन क्लेम कर सकें। मैं देखता हूँ बहुत सारी आईटीआर्स में डिडक्शंस लोग गलत क्लेम करते हैं केवल रिफंड पाने के लिए, जो कि सही नहीं है। अगर केस कभी स्क्रूटनी में आता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स बिफोर द असेसिंग ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 80E है, जो बात करता है एजुकेशन लोन के ऊपर। एजुकेशन लोन ज़्यादातर लोग लेते हैं फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। सेक्शन 80E कहता है कि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जो कि अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और आप उस लोन से कोई हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, आप खुद करते हैं या आपके बच्चे करते हैं, राइट, या आपकी स्पाउस करती हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके आप लीगल गार्जियन, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो भी हाउस जो भी आप लोन लेंगे एजुकेशन पर, हम उसका आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन में अलाउ करेंगे अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इस सेक्शंस में हमको केवल 5 चीज याद रखनी पड़ेंगी। पहला, ये जो डिडक्शन है केवल इंडिविजुअल एसएससी को ही मिलती है, एचयूएफ को नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट, लोन आप लेंगे अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से। तीसरी, लोन लेंगे फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th क्लास, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन, उसके बाद ही हम उसको हायर एजुकेशन मानेंगे। तीसरा, इसमें डिडक्शन कितनी अलाउ होती है? सपोज आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, सपोज आपने इंटरेस्ट पे किया 3 लाख या 2 लाख या 50,000। इनकम टैक्स में इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन की छूट नहीं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है, आपने चाहे 50,000 पे किया हो, आपने चाहे 1 लाख पे किया हो, चाहे आपने 2 लाख पे किया हो, कंप्लीटली आप अपनी आईटीआर्स में क्लेम कर सकते हैं। अब ये कब तक मिलेगी? ये 8 साल तक मिलेगी फ्रॉम द ईयर जिस साल में आपने इंटरेस्ट पे करना शुरू किया। इस सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्चुअली पेड। यानी कि अगर आपने सपोज 23-24 में कोई लोन लिया और आप उसको इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करते हैं सपोज 25-26 में, राइट, तो आप 25-26 से 8 साल गिन लीजिए। 26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, तो 32-33 फाइनेंशियल ईयर तक आप उसका डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर में। इंटरेस्ट का अमाउंट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा सेक्शन 80E था एजुकेशनल लोन के ऊपर। जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली होगी, ये जो छूट है, ये जो डिडक्शन है, ये केवल ओल्ड स्कीम में अलाउ होती है। न्यू स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं और अगर आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं
तो आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाएँगे अपनी आईटीआर में। आई अगेन रिपीट, अगर आप ओल्ड स्कीम फ़ॉलो करेंगे, तब तो आप इस इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर में 80E के अंदर। लेकिन अगर आप न्यू स्कीम फ़ॉलो करते हैं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 80E का और आपकी रिटर्न में कोई भी चैप्टर 6 से 80C, 80G, 80D, 80U व्हाटएवर इट मे बी, वो आप क्लेम नहीं कर पाएँगे। तो इट इज़ एडवाइजेबल, अगर आपका एजुकेशनल लोन ले रखा है आप लोगों ने, तो उस केस में आप ओल्ड स्कीम को ऑप्ट करें। That's all for today under this section. Thank you very much.